हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं जो कि है क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। पहले 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर का नाम है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की बात ना करके पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या चीज़ है? फाइबर क्या चीज़ है? जो हम घर में आपने देखा होगा दोस्तों, हम क्लॉथ्स वगैरह जो पहनते हैं उन्हें हम फैब्रिक्स बोलते हैं, राइट? फैब्रिक्स। तो फैब्रिक किससे बनते हैं? फैब्रिक्स बनते हैं फाइबर से। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर जो हमारे जो हम रोप, जैसे कि मैं थ्रेड बोलूँगा, ठीक है, तो ये जो सिंगल जो थ्रेड रहते हैं इनसे हमारा बनता है फैब्रिक। ठीक है, जब बुनाई करते हैं, आपने देखा होगा घर में आपके मम्मा जो हैं, सिस्टर वगैरह, तो वो बुनाई करके, ठीक है, तो बुनाई जो जिसे हम करते हैं जो वो बन जाती है चीज़ फैब्रिक, फाइबर। ठीक है, थ्रेड लाइक इसको बोलते हैं, थ्रेड को फाइबर बोलते हैं। और जो बुनाई करके जो प्रोडक्ट सामने आता है, जो क्लॉथ हमारा सामने आता है, उसे हम बोलते हैं फैब्रिक्स, राइट? तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों, फाइबर जो रहते हैं हमारे पास, फाइबर जो रहते हैं ये 2 टाइप्स के रहते हैं, राइट? तो 2 टाइप्स के रहते हैं। पहला टाइप है हमारे पास नेचुरल फाइबर्स, दूसरे हैं हमारे पास मैन मेड, और जिसे हम यहां बात की गई है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? नेचुरल फाइबर्स दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। जो वूल हो गए हमारे, सिल्क हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, तो ये जो है हमारे नेचुरल फाइबर्स रहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हो गए, ये मैं आगे बात करूंगा 1 बाय 1। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रेयॉन, नाइलॉन, ठीक है, तो ये जो सारे हमारे और भी हैं, पॉलिस्टर, तो ये जो हैं ये हमारे सिंथेटिक फाइबर रहते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स जो हैं हमारे और सिंथेटिक फाइबर्स, इन चैप्टर में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम इस चैप्टर में ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर जो रहते हैं ये कैसे बने होते हैं? ठीक है, नेचुरल फाइबर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि नेचुरल फाइबर जो हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट से यूनिट वाइज, जो छोटी छोटी यूनिट जो रहती हैं आपस में मिलके नेचुरल, तो वो हमारा नेचुरल फाइबर बना देती हैं। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये मैन मेड है, तो ये नेचुरल तो नहीं होगा। तो ठीक है, जो ये केमिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे बताया गया, जैसे माला देखिए आपने यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे यूनिट्स के साथ बनके ये जो है सिंथेटिक फाइबर बन जाता है। ठीक है, तो हम जो छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट हैं जो कंबाइन होकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है, उसे हम बोल देते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर हम किसे बोलते हैं? स्मॉल यूनिट्स को जब हम कंबाइन करते हैं और एक लार्ज यूनिट बनती है, सिंगल यूनिट, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप पॉलीमर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब बात करते हैं दोस्तों सिंथेटिक फाइबर की। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है यहाँ पे रेयॉन। ठीक है, अब रेयॉन क्यों यूज़ में आया? ठीक है, रेयॉन जो है, देखिए पहले टाइम में क्या था कि सिल्क जो था, ठीक है, सिल्क जो इन्वेंट किया गया चाइना में, ठीक है, तो सिल्क की जो चमक जो थी, लस्ट्रस बहुत था। ठीक है, तो ये लोगों को काफ़ी पसंद था। लेकिन जो ये सिल्क जो है ये काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए क्या साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसका अल्टरनेटिव निकालते हैं, यानी कि सिल्क जैसा ही कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाए तो जिसे हम यूज़ कर सकें। तो उसका अल्टरनेटिव इन्होंने खोज निकाला जो कि था रेयॉन। ठीक है, ये बिल्कुल हूबहू सिल्क जैसा लस्ट्रस है, ठीक है, चमकीला है। ठीक है, तो इन्होंने इसके जैसा ही इसका अल्टरनेटिव खोज निकाला जिसे रेयॉन का नाम दिया गया, तो जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसे। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, तो ये है हमारा रेयॉन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रेयॉन जो रहता है ये हमारा कॉटन के साथ मिक्स करके हम इसे, रेयॉन को हम कॉटन के साथ जब मिक्स करते हैं तो ये क्या हम इससे बेड शीट्स बना सकते हैं। बेड शीट्स हो गई हमारे, कारपेट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम रेयॉन प्लस कॉटन से बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये रेयॉन काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। ठीक है, 1931 में इसे बनाया गया। ठीक है,
और ये भी नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बनता है। तो ये किससे बनता है? ये बनता है कोल से, वाटर से और एयर से, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि विच इज़ कॉल्ड फुली सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर जो था दोस्तों वो था नायलॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा नायलॉन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, ठीक है, लस्ट्रस भी है, इजी टू वॉश भी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्लॉथ्स वगैरह बनाने में काफ़ी पॉपुलर है। क्लॉथ्स के अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सॉक्स हो गया हमारे पास, रोप्स हो गई, टेंट वगैरह हो गए, टूथ ब्रशेज़ हैं, कार की सीट बेल्ट जो होती हैं, स्लीपिंग बैग जो रहते हैं, कर्टेंस वगैरह जो रहते हैं, वो भी हमारे नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में नायलॉन का यूज़ रहता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इवन ये हमारे पैराशूट्स में भी यूज़ किए जाते हैं और रॉप क्लाइंबिंग में जो रॉप यूज़ की जाती है इसके लिए भी हमें यूज़ किया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है तो जैसे कि वो बोल देंगे कि पैराशूट्स में क्या कौन सा सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नायलॉन जो रहता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारा नायलॉन जो रहता है, तो नायलॉन को हम इन जैसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैराशूट्स और क्लाइंबिंग रोप्स में यूज़ किया जाता है। ये इवन स्टील वायर जो रहता है इससे भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये ऐसे बताई गई है कि कैसे आप किसी चीज़ की स्ट्रॉन्गर है कि नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलिस्टर और आर्किलिक, ठीक है। पॉलिस्टर ये जो है पॉलिस्टर ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। लाइक जो हमारे नायलॉन जो हो गया, रेयन हो गया, ये भी पॉलिस्टर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो इसकी खासियत ये है कि ये इजीली रिंकल नहीं होता, रिंकल यानी कि सलवटें नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए ये क्लॉथिंग वगैरह में काम आता है, ठीक है। मैनी ड्रेसेस आर मेक फ्रॉम इट, ठीक है। तो पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर शर्ट्स भी रहती हैं, ड्रेसेस में ये यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है काफ़ी बार जो कि है टेरिलीन। ये एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है गाइस, ठीक है। ये सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर का एग्जांपल है टेरिलीन, ठीक है। ये पॉलिस्टर का एग्जांपल है टेरिलीन। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेरिलीन क्या है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा वहाँ पे नायलॉन है, रेयन का एग्जांपल है या किसका एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिस्टर का एग्जांपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए पॉलिस्टर के अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे पेट क्या है? पॉलीथाइलीन टेट्राफैथैलेट, ठीक है। इज ए वेरी सिमिलर टू द पॉलिस्टर, ठीक है। तो पेट जो है ये भी एग्जांपल है पॉलिस्टर का, ठीक है। पेट क्या है? पॉली इथाइलीन टेरिफ्थैलेट, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है पॉलिस्टर का। तो ये किस में यूज़ होता है? ये यूटेंसिल्स हो गए, मेकिंग बॉटल्स वगैरह बनाने में, फिल्म वायर्स में, ठीक है। तो इन सब प्रोडक्ट्स में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए, एक पेट हो गया पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है हमारा पॉलीथीन, ठीक है, टेरिलीन, सॉरी, ठीक है, टेरिलीन। तो ये दोनों एग्जांपल हैं पॉलिस्टर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिस्टर जो है दोस्तों, ये पॉलिस्टर जो है ये दो वर्ड से जुड़ के बना है, पॉली प्लस ईस्टर। तो यानी कि ये ईस्टर से बना हुआ है। तो ईस्टर की जो एक यूनिट्स जो रहती हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं पॉलिस्टर बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि टेरिकॉट के कपड़े मिलते हैं, ठीक है, टेरिकॉट के डालते हैं, टेरिकॉट के कपड़े मिलते हैं, टेरिकॉट के जैसे कि पॉली वूल के कपड़े, ठीक है, टेरिकॉट, पॉली वूल, पॉलीकॉट, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? तो इसके एग्जांपल है पॉलिस्टर में, ठीक है। जैसे कि टेरिकॉट किससे बना है? टेरिलीन, देखने से पता चल रहा है, टेरिलीन प्लस कॉटन, राइट। तो पॉलीवूल किससे बना है? पॉली प्लस वूल, ठीक है, पॉलिस्ट्रीन प्लस वूल, ठीक है, पॉली प्लस पॉलिस्ट्रीन प्लस कॉटन से। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इनके मिक्सचर से बने होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात आती है आर्किलिक की, ठीक है। आर्किलिक की बात आती है तो इसे समझ लेते हैं कि क्या है। अब एरिक्लिक को हम क्यों यूज़ कर सकते हैं? एरिलिक, तो पीछे हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सिल्क जो था उसका अल्टरनेटिव क्या था हमारे पास? उसका अल्टरनेटिव था हमारे पास
रेयॉन, राइट, उसका अल्टरनेटिव था हमारे पास रेयॉन। तो यहाँ पे ये एक्रिलिक किसका अल्टरनेटिव है? ये दोस्तों ये है वूल का। वूल जो है काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इसलिए ये हमने एक्रिलिक जो है इसे हमने इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो ये चीप भी है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, और इजी टू वॉश रहता है, रिजेंबल करने में इजी रहता है, ठीक है, और इसलिए हम इससे रिप्लेस किया गया है वूल को एक्रिलिक से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें डिफरेंट कलर में पाया जाता है, ठीक है, मोर ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, तो इसलिए हम ये नेचुरल चीज़ों से उठ के हम सिंथेटिक फाइबर जो रहते हैं इनकी तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये चीप रहते हैं, इजी टू अवेलेबल रहते हैं, उनकी डिफरेंट कलर्स रहते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ तो काफ़ी है, बट ये हमारे लिए हार्मफुल या डेंजरस भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि किचन में, देखो किचन में जो है फैब्रिक क्लॉथ्स नहीं डाले जाते। क्यों नहीं डाले जाते? ये दोस्तों ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं नेचुरल कॉटन को। कॉटन वगैरह जो है नेचुरल जो रहते हैं हमारे पास फाइबर, उन्हें हम यूज़ करते हैं, है ना। तो किचन वगैरह में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है मेल्ट हो जाता है ऑन हीटिंग, ठीक है। अगर हीट के पास हम खड़े रहेंगे तो ये मेल्ट होके हमारी बॉडी की स्किन के साथ जो है अटैच हो जाएगा और हमारी स्किन जो है वो जल सकती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं किचन वगैरह में और लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज वगैरह में, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। जो पेट्रोकेमिकल है दोस्तों, इससे हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स किससे बनता है? पेट्रोकेमिकल से। इसमें केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है, वो है पेट्रोकेमिकल्स। ये आप याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल दिया है कि अम्ब्रेला क्यों हम यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला भी हमारे पास दूसरा सिंथेटिक फाइबर से बना रहता है। सिंथेटिक फाइबर से क्यों बना रहता है? क्योंकि ये इजी टू ड्राई है। जब रेन वगैरह होती है तो हम कुछ ही समय के बाद अगर हम इसे धूप में रखेंगे तो ईजिली वे ड्राई हो जाता है, और वाटर की ड्रॉपलेट्स भी इस पर ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, तो इसलिए हम अम्ब्रेला जो है सिंथेटिक फाइबर मटेरियल से हमें यूज़ करते हैं। और मेन बात तो यही रहती है कि ये एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं, ड्यूरेबल रहते हैं, ठीक है, और अलग अलग कलर्स में मिल जाते हैं इजीली, तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है दोस्तों प्लास्टिक्स की। तो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक देखो दोस्तों, दो स्ट्रक्चर रहते हैं इसके। पहला स्ट्रक्चर है लीनियर, दूसरा है क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक भी एक जो है ये एक पॉलीमर है गाइस। जैसे कि हमने बात की थी, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर जो रहते हैं ये भी एक पॉलीमर हैं। तो प्लास्टिक जो रहते हैं हमारे, ये भी पॉलीमर्स हैं, क्योंकि ये भी छोटे छोटे जो रहते हैं सब्सटेंसेस से मिलके, ठीक है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलके एक बड़ी चीज़ बनती है जिसे हम पॉलीमर बोलते थे। तो ये भी उसका एग्जांपल है प्लास्टिक, जैसे कि हमारे सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। बट यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर रहता है। लीनियर स्ट्रक्चर क्या रहता है? जिसमें सेम प्रकार के जो रहते हैं, सेम टाइप के जो छोटे छोटे यूनिट्स जो प्लस आपस में जुड़ते हैं, उसे हम लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो क्रॉस लिंक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे सब्सटेंसेस रहते हैं, तो यहाँ पे ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारा सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स में। प्लास्टिक फाइबर्स का आपने काफ़ी यूज़ देखा होगा। देखिए ये हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, ये रिसाइकल्ड है, इजी रीयूज़ कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। डिफरेंट कलर्स में आता है, ठीक है, ईजी टू मोल्ड है, ठीक है। हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, चेयर है हमारे पास, बकेट है, तो टॉयज़ वगैरह हम क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो ये काफ़ी शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारा यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात आती है पॉलीथीन की। देखिए दोस्तों, पॉलीथीन क्या होता है? हम डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं ना, हमने मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसमें हम पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करते हैं। तो पॉलीथीन किस वर्ड से बन के मिला? ये बना है पॉली प्लस इथीन, राइट। 2 वर्ड्स का ये एग्जाम्पल है। तो कॉमनली ये हमें पॉलीथीन बैग्स में ही यूज़ आता है पॉलीथीन, तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी बड़ा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल है, एक्चुअली ये पॉलीथीन जो है प्लास्टिक का एग्जांपल है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अब बात आती है प्लास्टिक्स की। तो प्लास्टिक भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरा जो हमारे पास होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, है ना। तो क्या क्या डिफरेंस है इसमें, ये बात कर लेते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। आपने बोतल घर में, आपकी प्लास्टिक की बोतल है जो ड्रिंकिंग वाटर जो हम शॉप से लेके आते हैं, अगर आप उसमें गर्म पानी डालेंगे, काफ़ी हॉट वाटर, ठीक है, तो एकदम से अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो बोतल जो है डीफॉर्म हो जाएगी, यानी कि वो सिकुड़ सी जाएगी ऐसे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हो जाती है? तो इस प्रकार का ऐसा प्लास्टिक जो पाया जाता है जो ईजिली मेल्ट जो हो जाता है, ठीक है, बेंट हो जाता है ईजिली, तो उसे हम बोल देते हैं थर्मोप्लास्टिक। यहाँ मैं लिख देता हूँ ईजिली डिफॉर्म और बेंट, ठीक है। तो इसे हम थर्मोप्लास्टिक्स का नाम दे देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हुए इसके? एग्जाम्पल है यहाँ पे पॉलीथीन। पॉलीथीन भी आप देखा होगा इजीली बेंटेबल है, ठीक है, प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हैं, इजीली बेंट हो जाते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं अगर आप हीट के पास लेके जाएंगे इसे, है ना। और दूसरा है पीवीसी। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है छोटे एग्जाम्स में, तो आप याद रखेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। आगे बात आती है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं? थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं कि जो इजीली मोल्डेबल ना हो, ठीक है, जो कि एक बार शेप अगर दे दी जाए उन्हें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये इन सब में काम आते हैं, ठीक है, प्लेट्स वगैरह हो गई ये, ठीक है। तो ये इन जो एक बार शेप दे दी जाए इन्हें, तो अगेन इसको हम मेल्ट करके हम अलग शेप में हम इजीली हमें इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसे हम बोल देते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? इसके एग्जांपल है दोस्तों बेकेलाइट और मेलामाइन। ये दो एग्जांपल है इसकी। अब बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है दोस्तों? ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, हैंडल में, ठीक है, जो घर में हम बर्तन वगैरह है उसके हैंडल में यूज़ किया जाता है। और अब बात करते हैं हम इसकी मेलामीन की, ठीक है। मेलामीन हम जो हैं कुकवेयर जो है किचन में, आपने देखा होगा किचन वेयर में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्लोर टाइल्स में हम इसके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है फायर रेसिस्टेंट है ये, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो फायर रेसिस्टेंट हैं, जिसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। देखिए दोस्तों, आपने किचन में आप गए होंगे, किचन में आपने देखा होगा कि किचन में ज़्यादातर जो हमारा यूजेबल प्रोडक्ट जो रहते हैं हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं, जिसमें हम दालें वगैरह रखते हैं, चीनी वगैरह रखते हैं कुछ, ठीक है, जैसे फर्नीचर वगैरह में यूज़ होता है, डेकोरेशन पीसीस में, तो ज़्यादातर हमारा जो है प्लास्टिक यूज़ रहता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे मेटल्स, क्योंकि ये लाइट हैं, ईजी टू कैरी हैं, तो इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है ये नॉन रिएक्टिव रहता है, ठीक है, हमारे घर में इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि आयरन जो मेटल वगैरह है वो रिएक्टिव रहते हैं कुछ सब्सटेंसेस के साथ, तो ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ये हमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो प्लास्टिक जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की कवरिंग में। इलेक्ट्रिकल वायर की जो आपने कवरिंग देखी होगी वायर्स की, उस पर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की कवरिंग रहती है। तो क्यों रहती है? वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा होगा कि जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स रहते हैं, स्क्रू ड्राइवर जो रहते हैं उसमें भी दोस्तों ये जो है यूज़ किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स में, राइट, ठीक है, हैंडल वगैरह में, तो ये हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्राई पैन्स भी जो है रहते हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ रहता है हमारे, तो ये कुछ प्लास्टिक के यूजेस हैं। इवन दोस्तों ये हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में भी काफ़ी तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपने टैबलेट्स वगैरह देखी होंगी, जो पत्ते वगैरह टैबलेट के पत्ते रहते हैं, तो वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं।
जैसे थ्रेड हो गया, स्टिचिंग, जब आपको चोट लग जाती है जो स्टिचिंग करते हैं वो भी जो थ्रेड जो रहता है वो भी प्लास्टिक से बना होता है। इवन जो आपकी सिरिंजेस जो डॉक्टर यूज़ करता है ना वो भी हमारे प्लास्टिक की बनी रहती हैं। तो काफ़ी सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं वो प्लास्टिक इसके बने रहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ जो प्लास्टिक जो रहते हैं हमारे स्पेशली बने होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो डिफरेंट प्लास्टिक रहता है, जो कि जो माइक्रोवेव ओवन की जो माइक्रोवेव जो रेडिएशन जो होती हैं उस प्लास्टिक को ना ख़राब करते हुए फूड को गर्म कर देती हैं। तो एक नेक्स्ट प्रकार का है टेफ्लॉन, ये काफ़ी बार पूछा गया है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का क्या यूज़ है दोस्तों? ये टेफ्लॉन हमारे जो नॉन स्टिकी जो बर्तन जो रहते हैं यूटेंसिल्स, उनमें जो कोटिंग की जाती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, टेफ्लॉन क्या करता है कि ऑयल और जो वाटर जो रहता है इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑयल की भी बचत होती है, वाटर की भी। तो देखिए ऑयल की कम बचत होगी तो देखिए ऑयल हमें वैसे भी कम खाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं टेफ्लॉन का यूजेबल। ठीक है, तो टेफ्लॉन का आप याद रखें कि टेफ्लॉन में ऑयल जो है कम यूज़ होता है। ठीक है, नॉन स्टिकी पैन्स जो है, मेन बात यह है कि नॉन स्टिकी बर्तन जो रहते हैं उसमें टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं प्लास्टिक, आगे है फायर प्रूफ प्लास्टिक। देखिए फायर प्रूफ प्लास्टिक जो है हमारे पास, अगर अब पूछा जाए फायर प्रूफ जो प्लास्टिक है वो है हमारा मेलामाइन। मेलामाइन का एक और एग्जांपल पीछे दिया था, वो मैंने किचन वेयर जो वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे फायर वर्कर जो रहते हैं ना, जो आग वगैरह बुझाने में काम आते हैं, तो उनके जो कपड़े जो रहते हैं वो भी मेलामाइन से बने होते हैं। मेलामाइन की कोटिंग रहती है क्योंकि ये हीट को इजीली वो नहीं कांटेक्ट में नहीं आते, तो इसलिए मेलामाइन यहाँ पे एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक में एनवायरनमेंट का क्या काम है? ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों, आप सड़क पे निकलेंगे तो अपने आसपास आप देखोगे कि प्लास्टिक के मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक है, जो कि डिकम्पोज नहीं होते नेचुरली, तो इसे हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि जिनका मतलब है कि जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारे पास प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है इजीली डिग्रेडेड नहीं होता, इसको कई साल लग जाते हैं डिग्रेड होने को, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल इसका उल्टा हो गया, जो नेचुरल प्रोसेस से इजीली जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि कितना टाइम लेता है ये स्पेशली प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होने में। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्लास्टिक जो है कितना टाइम लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हम यहाँ ना तो हम इसे जला सकते हैं, ना हमें इसे ज़मीन पे फेंक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, हम 5R प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। 5R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रीयूज़। राइट, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो हमें एटलीस्ट हम रिसाइकल तो कर सकते हैं इसे। ठीक है, बार बार इस प्रोडक्ट को बनाने से बेहतर है कि हम इसे बार बार हम एक ही रिसाइकल करते जाएं और इसे यूज़ कर सकते जाएं। ठीक है, आजकल तो काफ़ी इसके पाबंदी लगा दी गई है कई स्टेट्स में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ जो है MCQ जो टिक मार्क ये मैंने दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, तो इन्हें देख लेते हैं, इनके आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं हमने कितना पढ़ा है। रॉयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज सिंथेटिक फाइबर से क्यों डिफरेंट है? इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, नहीं। इट इज़ obtained फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। इट इज़ obtained फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प जो है एक हमारा नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल फाइबर है, तो ये इससे बनता है, तो हम इसे बोल सकते हैं, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। राइट, आपने अगर टकटकी लगा के देखी है वीडियो तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि मेरा मतलब क्या है कहने का यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर्स को और क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। राइट, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बनता था, किससे सिंथेट होके हमने पढ़ा है? पेट्रोकेमिकल गाइस, पेट्रोकेमिकल्स। आगे है सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज आल्सो है। तो सिंथेटिक फाइबर एक क्या था?
पॉलीमर था, तो हमारा प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीमर। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि साइंस जो है काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आपके अकाउंट में जो है अपडेट्स पहुंचेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।